हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए ये 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ 3 डेक्स का यूज़ करूँगी। पहले टैरोस के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक्स से भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। दूसरी चीज़ है कि गाइडेंस जो भी आती है उसे फॉलो करने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, क्योंकि टैरो क्या है, बेसिकली ये गाइडेंस की तरह आपके काम करता है। आपको आने वाले समय के लिए चेतावनी देता है, ताकि आप ऑलरेडी अलर्ट रहो। ओके, किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। तो ये है, अगर आपको पता है आपका सन साइन और मून साइन है मिथुन राशि का जेमिनी, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड खुद को फील करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। ओके, अपने राशि को आप सिलेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से। चलिए लेट्स सी। प्लीज़ माय डियर टैरो, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, कैसे रहेंगे ये 10 दिन इनके लिए। प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ऑफ़र्स आपकी लाइफ में यहाँ आ सकते हैं। ये ऑफ़र आपका बिजनेस और रिलेशनशिप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। साथ ही आप काफ़ी पीसफुल रहोगे, ध्यानपूर्वक आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ कन्फ्यूज़न्स भी आपके लिए हो सकते हैं, बट यस, आप एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान मुझे लग रहे हो। यस, इट्स ट्रू। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं। यस, करियर ग्रोथ अच्छी दिख रही है आपकी। आप फोकस्ड पर्सन लग रहे हो इस समय में। ओके, और नहीं हो तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, बैलेंस में रखना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग को, ईगो से बचना होगा। ओके, किसी भी सूरत में आपको अहंकार को पनपने नहीं देना है। भले ही आप क्या कहूँ, किला फतेह कर लो या आप कितना भी चीज़ें अचीव कर लो लाइफ में, सक्सेस, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है कि अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, जहाँ अहंकार आता है तो उसका पतन भी हो जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो आपके, क्योंकि कार्ड्स भी देखिए यही कह रहे हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रही आपको यहाँ पे। आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़ ये है कि आपके करियर में यहाँ ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। आप में से कुछ लोग कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लोगे, जिसे आप लोग सेलिब्रेट भी करोगे इन 10 डेज़ में। ओके, 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, जिसे आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे लाइफ को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, वो एस मनी मिल सकता है, बुके मिल सकता है, एनी टाइप ऑफ गिफ्ट। ओके, आपको मिलेगा। एंड यस, आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, तो ये एक लव ऑफ़र भी हो सकता है, वो भी एक आपके लिए, देखिए गिफ्ट ही होता है ना, तो वो भी आपके लिए है। या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और या कहूँ आप किसी को यहाँ पे प्रपोज़ करना चाहते हो, आप किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हो। ओके, जो कि एक प्यार भरा ही ऑफ़र है यहाँ पर। बहुत प्रेम पूर्वक आप किसी के साथ या तो बिज़नेस करना चाहते हो, या आप कोई रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो किसी के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी। साथ ही आप काफ़ी शांत रहोगे, लेकिन यहाँ आपके लिए एक सावधानी की जो है कहा जा रहा है कि जो भी आप खास करके रिलेशनशिप से रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड जो डिसीजन लोगे, उसे बहुत संभल कर लेना। जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छा बुरा हर चीज़ को देखो कि किसी चीज़ से आपको क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होंगे, देन प्लीज़ टेक द डिसीजन। जल्दी नहीं करना है। साथ ही आप में से कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज दिख सकते हैं डिसीजन लेने में, खास करके वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी कि आपके में से
कुछ लोगों की यहाँ पर डिज़ायर है कि आप अपनी कंट्री छोड़कर जिस किसी भी कंट्री में रहते हो आप दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हो। मे बी माइग्रेशन के पर्पज़ से जा रहे हो या स्टडी के पर्पज़ से जा रहे हो, लेकिन हाँ आप जा रहे हो। ओके, तो आप जाना तो चाहते हो, लेकिन आपको ये भी है कि मैं पीछे क्या क्या छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपनी कंट्री में। रिलेशन छूट सकते हैं शायद आपके, आप अभी अकेले जाओ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मतलब कि कहूँ तो कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो उन कंप्रोमाइज़ेस को लेकर थोड़ा सा आप सोच में पड़ सकते हो, लेकिन हाँ आप एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान हो। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े सोच हैं, आपकी ऐसी थिंकिंग है। आप कहते हैं ना जैसे विश्व विजय करना चाहते हैं जैसे कुछ लोग, उस तरह की आप में से किसी किसी की यहाँ पर सोच है कि आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, पूरे विश्व में घूमना चाहते हो, आप चाहते हो विश्व में आपका नाम हो। तो बहुत ही बड़े लेवल पे मतलब कि यहाँ पर आपके ड्रीम्स किसी किसी के हैं। ओके, ग्रोथ आगे दिख रही है। जो भी करंट सिचुएशन आपकी है इस समय, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कहूँ तो आपकी जो है इन 10 डेज़ में होगी ही होगी, तरक्की होगी ही। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, आपकी मंथली इनकम होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000। ओके, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो आप ये मान लीजिए आपकी 25,000 तक भी शायद इनकम हो जाए इस महीने में, सितंबर में। ओके, तो ये है चांसेस। आप स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स मान लीजिए किसी टॉपिक सब्जेक्ट में नहीं आ रहे थे इतने, लेकिन आपकी हाँ ग्रोथ होगी, आप और ज़्यादा एक्टिवली कैच कर पाओगे चीज़ों को, तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, ग्रोथ है। साथ ही आपके लिए गाइडेंस है कि आप नेचर में जितना टाइम स्पेंड करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेचर में समय प्लीज़ बिताइए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा नंगे पैर घूमिए छत पे, गार्डन में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यस, आप वाटर अगर कम पीते हो, पानी कम पीते हो, जिस वजह से आपके शायद बीपी हाई भी किसी किसी का रहता होगा या हो सकता है इन 10 डेज़ में, तो आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ पानी सही से पीजिए। 8 से 10 गिलास पानी एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है 24 आवर्स में, सुबह से लेकर रात को सोने तक आपका। तो उतना पानी प्लीज़ आप ज़रूर पिया कीजिए। ओके, सिप सिप करके पी लो, एक साथ नहीं पी सकते हो तो, लेकिन हाँ पियो ज़रूर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको हेडेक, हाई बीपी जैसा इशू हो सकता है। ओके, सर दर्द तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, पानी कम पीते हो तो आप। दूसरा, ग्रोथ है आपके करियर में अच्छी, आप एनर्जेटिक लग रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लकी कलर आपके लिए अगर मैं यहाँ कहूँ तो लकी कलर्स आपके लिए रहेंगे ब्लू शेड, आप कोई भी ले लो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन भी अच्छा रहेगा। ओके, ब्लू एंड ग्रीन कलर मैं आपके लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी इस समय में। ओके, ब्लू एंड ग्रीन में आप कोई भी शेड ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर घर बनने का सपना पूरा हो सकता है, या उसमें हो सकता है आपको डिज़ायर होम मिल जाए, लोन अप्रूव हो जाए आपका, तो आप आगे बढ़ रहे हो। आपको दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलना है। साथ ही आपको किसी के ट्रैप में किसी तरह के फंसना नहीं है। आपको सही और गलत के बीच में भेद करना बहुत बहुत जो है कहूँगी कि ज़रूरी चीज़ है इस समय में। ओके, एंड एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है। आप बहुत करेज वाले इस टाइम फ्रेम में लग रहे हो कि आप कुछ डिसीजन लोगे बहुत ही हिम्मत के साथ साहस के साथ इस समय में, और आपको अपने गोल पर फोकस्ड रहना है, जो भी गोल है आपका लाइफ में। ओके, चाहे आप अच्छा करियर चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, जो भी चीज़ है आपका टॉप करना चाहते हो आप अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में कहीं भी, या आप किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, तो अपने गोल पर फोकस रहो। आपको ध्यान नहीं भटकाना है इधर उधर, लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। आपका उद्देश्य क्लियर है। ओके, आप बस उसी पे ध्यान लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है। जो आपका पर्पस है उसे पूरा करने पे फोकस रखो। आपको गिफ्ट मिल सकते हैं इस समय में, जैसे कि मैंने कहा कुछ सेलिब्रेट करोगे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कुछ अच्छा, क्योंकि आपकी लाइफ में होगा इन 10 दिनों में जिसे आप अचीव करोगे। और घर बनना, जॉब लगना, प्रमोशन होना, कुछ ना कुछ आपका रहेगा। किसी फीमेल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आप
आपकी लाइफ में इन 10 डेज़ में हो सकता है किसी फीमेल की तरफ से आपको गिफ्ट वगैरह मिल जाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। या आपकी जो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसमें किसी फीमेल का रोल है, तो ये भी बात है। आपको अहंकार से बचना है, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन होगी ना इन 10 डेज़ में, 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक, वो प्रोग्रेस आपकी करंट सिचुएशन से ज़्यादा अच्छी ही होगी, ओके। तो प्रोग्रेस तो ऑफ कोर्स हो रही है, लेकिन उसमें आपको अहंकार में नहीं आना है। आपको दूसरों को कम नहीं समझना है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है कि आप में कुछ नहीं है। दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, जज मत करो, ओके। आपको अपनी तरक्की पे ध्यान देना है, इसीलिए मैंने कहा ना आप अपने गोल पे फोकस्ड रहो। ये मत सोचो दूसरा क्या कर रहा है, नहीं करना है, क्या है, नहीं है, ओके। ना ही दूसरों को जज करो, ना ही आपको अहंकार पालना है कि आप उछलो कूदो, बहुत शोर मचाओ कोई चीज़ पाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं करना है। शांत रहो और अपने में कहूँ तो मस्त रहो, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। प्रोग्रेस हो रही है, एक बार बताया, ओके। लेकिन बहुत ज़्यादा अहंकार में नहीं आना है कि देखो मैंने ये पा लिया, वो पा लिया, ये अचीव कर लिया, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अदरवाइज सिचुएशन अपोजिट हो सकती है आपके साथ, ठीक है। अपने गोल पे फोकस करो, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, वैसा ही कुछ आपको अपना एटीट्यूड जो है बनाना पड़ेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। सेल्फ़ लव, आपको सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि सिंगल हैं, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर शादी का भी चांसेस हैं कि आपकी शादी फिक्स हो जाए। जो अनमैरिड हैं, जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। यहाँ पर बहुत बहुत चांसेस हैं आपके लिए एंगेजमेंट रोका कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अभी सिंगल हो और फिर भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप दूसरों को तो बहुत प्यार देना चाहते हो, लेकिन आपको खुद को क्रिटिसाइज़ करने से फुर्सत नहीं है, आप अपने अंदर कमियां निकालते हो, ओके। कुछ अगर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होता है तो आप अपने अंदर कमियां अगर निकालना स्टार्ट कर देते हो तो अब से उस चीज़ को रोक लो। आपको सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, ओके। खुद को ये नहीं है कि मैं कहूँ कि अहंकार लाना है कि आई एम द बेस्ट, ओके। लेकिन हाँ, खुद को दूसरे से नीचा मत समझो, अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखने की आपको ज़रूरत है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ़ लव भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब अपनी देखो सेल्फ़ लव का एक्चुअल मीनिंग ये है कि अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का प्रॉपर केयर करना और दूसरों को मिसयूज़ नहीं करने देना अपने समय का, अपनी एनर्जीज़ का, कि कोई भी आया और आपका समय ख़राब करके चला गया, ठीक है। या आप गॉसिपिंग कर रहे हो, दूसरों के लिए बुराइयां कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, एनर्जी अपनी ख़राब नहीं करनी है। फॉरगिवनेस, यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव एंड इन ऑर्डर टू रिलीज़ पास्ट हर्ट। अगर आपको किसी ने पास्ट में हर्ट करा है, धोखा दिया है, कुछ भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो ये एक समय है कि आप उन सबको माफ़ कर दो, छोड़ दो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, अपनी एनर्जीज़ को बचाओ, अपने ऊपर फोकस रखो। आपको अपने करियर पे, अपने उद्देश्य पर फोकस्ड रहना है, इधर उधर नहीं एनर्जी ख़राब करनी है, ओके। एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज़ योर वाइब्रेशन ऑफ लव। आपको ज़रूरत है कि आप कॉन्शियस लेवल पे जो है डिसीजन लो, पूरे दिमाग से डिसीजन लो और अपनी लव वाइब्रेशंस को हाई करो, ओके। अपनी स्किन का ध्यान रखो, अपने हेयर का ध्यान रखो, अपनी एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रस्ट, यू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, तो आपकी ये शक्ति जागृत होगी, ओके। साथ ही आपको अपनी सोल से, अपनी आत्मा से कनेक्शन बिठाना है। आपको कभी भी कोई इंट्यूशन आती है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो कि हाँ आप सही डिसीजन ले रहे हो। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ओके। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो गिव अप करना चाहते हो तो आपको गिव अप नहीं करना है। कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है लाइफ में, किस्मत आपकी कभी भी बदल सकती है।
सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहना है आपको, ओके, क्योंकि कोई चीज़ फिक्स नहीं है। आप कभी भी अपने समय को बदल सकते हो। कर्मशील रहो, दैट्स इट। ये सबसे पहले है। लक आपका अपने आप साथ देगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस इस समय आएंगे, ओके। आप उनके लिए रेडी रहो। मिरेकल्स भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कुछ मिरेकल्स आपके लिए इन 10 डेज़ में पॉसिबल है, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ओके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से, तो उसके लिए आपके सक्सेस के द्वार खुल रहे हैं। रिजल्ट्स आपको अपनी मेहनत के अब मिलेंगे ऊपर वाले की तरफ से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको पास्ट के बारे में चिंता नहीं करनी है कि आप पास्ट की वजह से किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करो कि अरे सब धोखेबाज होते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरा ये काम पहले नहीं बना तो मैं अब मेहनत क्यों करूं। मैंने कहा ना, गिव अप नहीं करना है। आपका भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, ओके। हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है। किसी की लाइफ में चीज़ देर से होती हैं, जल्दी होती हैं, लेकिन हाँ, आपको गिव अप नहीं करना है। मेहनत करते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ओके। तो ये थी मिथुन राशि के लिए 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।